जी अब हम अपने लेक्चर के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच रहे हैं। अब जो हमने स्टडी करना है इस दफ़ा वो ये है कि वो पंप्स की वो क्लासिफिकेशन जो हम बेस करते हैं पंप की पोजीशन पे, कि पंप जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। क्या ज़मीन के ऊपर प्लेस्ड है कि ज़मीन के अंदर प्लेस्ड है। ठीक है। ज़मीन के अंदर से मेरी मुराद है कि आप ज़मीन के नीचे जो है ना अपने पंप को जो है ना वो इंस्टॉल किया हुआ है पानी को जो है ना पंप करने के लिए। तो उस पोजीशन की बेस पे ना हम पंप्स को जो है ना वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसमें जो पहली है ना वो है डीप वेल टरबाइन पंप। ये वाले जो पंप है ना बेसिकली ये ज़्यादातर जो है ये उन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे पानी जी की गहराई बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना। ये आमतौर पे आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे पानी की गहराई 400-400 फीट आपको फीट से नीचे से पानी आपको निकाल के लेके आना पड़े। ठीक है ना। तो ये वहाँ पे आप यूजुअली जो है ना लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर आपकी जो ऑयल की जो मैंने बताया था ना आपको कि बेसिकली पंप सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी को ही पंप करने के काम नहीं आते, निकालने के ज़मीन के नीचे से काम नहीं आते हैं। इवन आपने अगर अपना ऑयल निकालना है ज़मीन के नीचे से वो भी पंप ही बेसिकली जो है ना वो काम आएँगे आपके। तो बेसिकली जो डीप वेल टरबाइन पंप है, ये नाम इसका शो करवा रहा है कि ये वो पंप हैं जो कि डीप वेल से पानी जो है उसको निकालने के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना इस डायग्राम के अंदर, मैं इस डायग्राम को थोड़ा मैक्सिमाइज़ करता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। मैं आपको कुछ पार्ट्स इस डायग्राम के जो है ना बता दूँ ताकि आप इसको समझ सको। बेसिकली ये देख रहे हो आप, ये जो है ये बना हुआ है, एक ये गोल दायरा बना हुआ है। मैं पेन के साथ जो है आपको उसके साथ आपको दिखाता जाता हूँ। एक ये वाला आप देख रहे हो चीज़, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये बेसिकली 3 इम्पेलर हैं इसके। ठीक है ना? इन तीनों के अंदर इम्पेलर डला हुआ है, एक-एक इम्पेलर। क्योंकि जब आपने बहुत डेप्थ से पानी जो है वो निकाल के लेके आना है, तो एक इम्पेलर काम नहीं करेगा। ठीक है? बहुत कम होता है कि आपका एक इम्पेलर काम करे। सही है ना? तो फिर जो है आपको ज़्यादा इम्पेलर लगाने पड़ते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो बेसिकली 3 इम्पेलर मैं पहले बोल चुका हूँ कि मल्टीपल इम्पेलर्स जो हैं क्यों लगते हैं? मैं लिख दूँ साथ में कि मल्टीपल इम्पेलर जो हैं वो क्यों लगते हैं? Multiple impellers are attached when water is to be from pumped from a greater depth। जब पानी को आपको बहुत गहराई से निकालना पड़े तो फिर क्या होता है, आपको मल्टीपल पंप्स जो जो इम्पेलर हैं आपको वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। इम्पेलर मुझे उम्मीद है कि आप भूले नहीं होगे। इम्पेलर जो है आपने पहले पढ़ा है कि इम्पेलर क्या होता है। ठीक है ना। तो ये इसके हर किसी के अंदर ये उसकी हाउसिंग है, ये वाली इसके अंदर इम्पेलर डला हुआ है। ठीक है ना जी। तो ये काम होता है बेसिकली इसका। ये जो ऊपर टॉप पे आप ब्लैक कलर में देख रहे हो इसको आमतौर पे ड्राइवर भी बोलते हैं, और ये आमतौर पे जो है ना बेसिकली मोटर भी इसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान के अंदर। ठीक है ना। तो मैं साथ साथ लगा दूँ आपको ये जो चीज़ें मैंने अभी 3 जो है ना नोट करवाई हैं आपको, मैं इनको नाम दे रहा हूँ 1 का। ठीक है ना। ये जो नाम मैं 2 का दे रहा हूँ ये बेसिकली मोटर है आपकी। और ये अगर कोई देख सकता है इसके अंदर ये चीज़, ये शाफ्ट है। ये 3 है ना, ये शाफ्ट है और इसी शाफ्ट के ऊपर जो है ये 3 इम्पेलर जो हैं अटैच हैं। मैं अगर पहले आपको स्लाइड दिखाऊँ पहले वाली जो हम अभी बनाकर आए हैं, ये अगली स्लाइड है। हाँ, ये रही। देखो ये एक इम्पेलर है और ये उसकी शाफ्ट है। बेसिकली ये शाफ्ट जो है और ये भी मोटर भी इसमें लगी हुई है, जेट पंप के अंदर भी। तो जो डीप वाला टरबाइन है स्ट्रक्चर सारा वही है। देखो, ये मोटर है, ये अंदर शाफ्ट लगी हुई है और ये 3 इम्पेलर हैं। ये मोटर रोटेट करवाती है इस शाफ्ट को और फिर ये जो इम्पेलर हैं, ये रोटेट करते हैं। ठीक है? पानी जो है वो नीचे से होता फिर जो है पानी जो है वो इधर से, ये इसका डिलीवरी पाइप है, इधर से पानी जो है वो बाहर आता है। ये बेसिकली डीप वेल जो टरबाइन है ये उसकी जो है वो बेसिकली एक वर्किंग प्रिंसिपल है उसका। ठीक है ना? अच्छा, अब वो लिखा हुआ है कि उसने लिखे हुए हैं इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम वो पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि वन इम्पेलर रोटेटिंग इनसाइड अ बॉल। अब ये जो है ना ये मैंने इसको क्या बोला है इसको, ये जो उसकी जो है ना ये हाउसिंग है, इसको बेसिकली बाउल बोलते हैं। कि अगर एक इम्पेलर जो है वो बाउल के अंदर है एंड माउंटेड ऑन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, कहते हैं कि ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर जो है आपने इसको जो है वो माउंट किया हुआ होता है।
अच्छा, ये शाफ्ट जो है वर्टिकल भी हो सकती है, ये शाफ्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है ना? वो कोई इसमें इशू नहीं है। वो बताऊँगा कि वो वर्टिकल किस में होती है, हॉरिजॉन्टल किस में होती है। वर्टिकल बेसिकली होती है जब आपका जो बेसिकली, खैर वो बाद में बताता हूँ, अभी अगले आने वाली स्लाइड्स में आनी है। तो आपने बस ये फ़िलहाल समझना है कि ये जो शाफ्ट है, ये वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल बेसिकली होती है उन पंप्स के अंदर जो कि सबमर्सिबल है। अभी के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट में जाके स्लाइड के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी? ये शाफ्ट जो है, इसमें ये कौन सा शाफ्ट है भला? ये वर्टिकल शाफ्ट है, ठीक है ना? ये वर्टिकल शाफ्ट है, इसके ऊपर ये अटैच है। अच्छा, इज कॉल्ड अ स्टेज और बाउल असेंबली ऑफ द टरबाइन। कहता है कि ये एक पंप, एक जो है सॉरी, जो है वो बाउल के अंदर एक इम्पेलर होता है, और ये इम्पेलर किसके ऊपर माउंट हुआ होता है? इस शाफ्ट के ऊपर माउंट हुआ होता है, ठीक है ना? मैं अगर इसकी जो है वो पेन के साथ इंटरनल डायग्राम थोड़ी सी ड्रा करने की मैं कोशिश करूँ, जो कि बड़ी गंदी सी ड्रा होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये हो, कि ये बेसिकली जो है ना क्या आ रही है, ये आपकी जो है ना वो आ रही है, शाफ्ट आ रही है। इस शाफ्ट के इर्द गिर्द एक ये इम्पेलर है, एक ये इम्पेलर है, और एक ये इम्पेलर है। ये तीन जो हैं वो इम्पेलर डले हुए हैं इस शाफ्ट पे। ये मोटर घुमाएगी इसको। अब मोटर के अंदर वही घूमने का तरीका है कि मोटर के अंदर लगी होती है बेसिकली, जो है ना वो ये उसके साथ लगी होती है ये शाफ्ट, और मोटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और ये उसके अंदर रोटेट करती है। मोटर आम जो जो आपके घरों के अंदर है, वो बेसिकली इंड्यूस मोटर जो होती है, जो घरों में होती है आपके, वही है ये वाली। और बेसिकली ये ज़रा बड़ी ऑब्वियसली ये ज़रा बड़े पैमाने पे होती है, आपके घरों में छोटी लगी होती है मोटर, ये ज़रा बड़ी मोटर होती है, ठीक। तो ये बेसिकली इसके अंदर बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये एक बाउल है इसका, ये वाला बाहर वाला, ये उसको बाउल बोलते हैं। जो इसके अंदर है वो क्या है? वो इम्पेलर है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी में उसने क्या लिखा हुआ है, कि वो लिखा हुआ है कि व्हेन अ नंबर ऑफ सच बाउल असेंबलीज आर कपल्ड, कि जब आप बहुत सारी बाउल असेंबलीज को जो है ना वो कपल करते हो, आपस में जोड़ते हो आपस में, ठीक है, ऑन अ लाइन शाफ्ट, मतलब लाइन शाफ्ट बोलो इसको या शाफ्ट बोलो, सच दैट द लोअर इम्पेलर imparts एनर्जी टू द फ्लूइड एंड मूव इट अपवर्ड टू द अपर इम्पेलर। कि पानी जो है वो नीचे से आएगा, पहले पहले इम्पेलर के ऊपर आएगा, पहला इम्पेलर फिर इसको जो है ना वो बेसिकली पुश करके जो है दूसरे पे ले जाएगा, फिर वो पुश करके तीसरे पे ले जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वो पानी जो है फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज डीप वेल टरबाइन। कि आपने बहुत सारी स्टेजेस से पानी जो है वो लेकर ऊपर आए हो। तो ये बेसिकली क्या है आपका? ये मल्टी स्टेज आपका जो है एक डीप वेल टरबाइन पंप है। मल्टी स्टेज क्यों बोला आपने? क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पेलर्स होते हैं, ठीक है। एक इम्पेलर हो तो सिंगल स्टेज है, ये जो है ये क्या हो गया? ये मल्टी स्टेज आपके डीप वेल टरबाइन। आई होप कि ये सिंपल 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 ही मैं रख रहा हूँ इस चीज़ को, इसमें कोई मुश्किल तो ऐसी बात है कोई नहीं, लेकिन अगर हो तो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है, सवाल कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें ऐसा कोई मसला होना नहीं चाहिए। दोबारा एक दफ़ा छोटी सी बात, मोटर, शाफ्ट, शाफ्ट जो है घुमाती कौन है? मोटर घुमाती है। इस शाफ्ट के ऊपर ये जो है ना इम्पेलर्स, और इम्पेलर्स को जो है वो किसने कवर किया हुआ है? ये जो इसे क्या बोलते हैं? इसे बाउल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है सबमर्सिबल पंप्स। अच्छा, सबमर्सिबल पंप से मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको बेसिकली जो है ना वो दिखा दूँ, कि एक छोटी सी वीडियो मुझे यूट्यूब के ऊपर अभी अभी जो है ना वो बेसिकली मैंने देखी थी, शायद जो है वो मैं आपको अभी दिखा सकूँ। हाँ, ये वाली है। मैं तो उसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, ये है बेसिकली जो है ना एक ये वर्टिकल टरबाइन पंप है। ये देखो, ये हाउसिंग है उसकी, ठीक है। ये शाफ्ट के कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आया पहला इम्पेलर, ये फर्स्ट स्टेज इम्पेलर जिसे हम बोला, पहला इम्पेलर आया, ठीक है। ये शाफ्ट ही है, ये उसकी क्या आ रही है? इसे क्या बोलते हो आप? ये बाउल आ रहा है उसका, जो इर्द गिर्द जो है ना इस इम्पेलर को कवर कर लेगा, और आपने इसको जोड़ दिया साथ में। फिर क्या ये वाला, ये सेकंड स्टेज इम्पेलर आया, इसका भी साथ में जोड़ा बाद में उसी शाफ्ट के ऊपर, जिस शाफ्ट के ऊपर ये वाला है। और फिर क्या हुआ कि सेकंड स्टेज का बाउल आया, ठीक है। ऐसे थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है ना साथ में से लगा दी। फिर जो है वो शाफ्ट का थोड़ा सा इस, क्योंकि शाफ्ट बेसिकली एक जो है ना वो थोड़ा सा एक एक लंबा सा कंपोनेंट होता है, तो ज़्यादा टाइम इस वीडियो के ऊपर वो शाफ्ट के ऊपर लगाता है, लेकिन ये बेसिकली है ये पूरी की पूरी शाफ्ट ही, ठीक है। अच्छा, अब ये शाफ्ट जो है ऊपर वो उसके साथ लगती जा रही है,
और ये ऊपर आपके साथ जो है ना अभी इसके वो ड्राइवर या इसके मोटर लगाएगा अभी इसका, देखिए अभी अभी इसको आपके सामने ही जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इस वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को यूट्यूब पे। इट्स अ वेरी गुड वीडियो अबाउट द असेंबली ऑफ द डीप वेल टर्बाइन। ठीक, ये बेसिकली उसका कंप्लीट जो है वो आ गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ आ रही है ना ये वाली, ये आपके समझने की नहीं है, ये बेसिकली उसका लुब्रिकेशन सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि जब पंप मूव कर रहा होता है ना तो वो सारी बात है कि जब कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो फ्रिक्शन होता है उसके अंदर, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है ना हम उसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन सिस्टम जो है डालते हैं उसके अंदर। तो ये आपका आपके उसका हिस्सा नहीं है, ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं बेसिकली जब इसका जो है ना स्टॉप पे इसकी ड्राइवर आता है तो मैं इस वीडियो को वहीं पे बंद कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया ऊपर टॉप पे, और ये ड्राइवर स्टैंड आ गया। इसके ऊपर जो है वो स्टैंड के ऊपर ये बेसिकली मोटर आपके आगे, ये घूम मोटर की घूमती है, ये मोटर की बेसिकली शाफ्ट है जो उसको जो है ना वो घुमाएगी, और वो पूरी की पूरी शाफ्ट जो है फिर बाद में जाके इम्पेलर को घुमाएगी। ठीक है, ये कपलिंग होगी मोटर की शाफ्ट की और टरबाइन की शाफ्ट की, पंप की शाफ्ट की। तो बेसिकली ये इस तरीके से जो है ना ये पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आई होप कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगले हैं सबमर्सिबल पंप्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर दूँ। सबमर्सिबल पंप्स जो हैं नाम से ही जाहिर है, सबमर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि सबमर्ज्ड हो किसी चीज़ के अंदर, मतलब वो डूबी हुई हो। अमूमन पानी के अंदर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ पानी के नीचे हो तो हम बोलते हैं कि वो सबमर्सिबल है, सबमर्सिबल इन वाटर। ठीक है ना। तो सबमर्सिबल पंप क्या होते हैं, मैं पहले ये तीनों पॉइंट्स आपको पढ़ दूं। सिंपल बात ये है कि ये वो पंप्स हैं, देखो आपने अभी यहाँ पे देखा था ना, अभी एक पंप था ये रहा, जिसमें आपने पंप को जो है वो पानी पानी नीचे है और पंप ज़मीन के ऊपर है। सबमर्सिबल पंप में क्या होता है, सबमर्सिबल पंप में मैं सिंपल से बता दूं आपको कि अगर आपका ये सरफेस है ना ज़मीन का, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक में, और इसके नीचे जो है वाटर जो है वो यहाँ पे आता है कहीं पे। ठीक हो गया, ब्लू में। अब आपने अपना जो पंप है वो ऊपर नहीं रखना है, आपका जो पंप है वो कहाँ पे जाके आएगा, वो जाके आएगा पानी के ये ज़्यादा बड़ा ड्रॉ हो गया, वो जाके आएगा पानी के नीचे, सबमर्ज्ड होगा इन वाटर। ठीक है, कंपोनेंट सारे वही हैं, उसमें इम्पेलर होगा, इसमें कोई सक्शन जो है ना वो पाइप इसका जो है ना वो बेसिकली इसकी तरह के नहीं होता, जैसे यहाँ पे था ना ऊपर कि सक्शन पाइप जो है वो ऊपर से होके आ रहा है सारा कुछ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली सबमर्सिबल पंप क्या करता होता है, सबमर्सिबल पंप होता है इंस्टॉल्ड अंडर द वाटर। ठीक है, यहाँ से ये पानी को जो है बेसिकली सक करके पानी को जो है ये बेसिकली भेजता है ऊपर, डिलीवरी पाइप से जो है वो ज़मीन के बाहर जो है आप इसको भिजवाते हो। ठीक है, ये है आपके सबमर्सिबल पंप। ठीक है, कि पानी के वो नीचे इंस्टॉल होता है और आप उसको उधर से जो है ना पानी को करके इसको बाहर भिजवाते हो। ये है सबमर्सिबल पंप। ठीक है, अच्छा, अब इस पंप में एक फ़ायदा क्या है, इस पंप के अंदर देखो कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो ये वाला पंप है, या जो हमने अभी इस स्लाइड के अंदर ही मैं आपको दिखा दूं आपको, कि मैंने आपको बताया था अभी, ज़रा इसको मुझे बड़ा कर लेने दो, कि सबमर्सिबल पंप से पहले हमने पढ़ा था ये जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल आ गया, ये हमने पढ़ा था जेट पंप। ठीक है, जेट पंप हमने क्या पढ़ा था कि आपको ये वाला पानी जो है जो आपकी ड्राइव लाइन के अंदर, सक्शन पंप के अंदर, और आपकी जो है ना वो इम्पेलर के केसिंग के अंदर जो पानी भरना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको सेंट्रीफ्यूगल जो सबमर्सिबल पंप हैं, आपको इनके अंदर फर्स्ट टाइम पानी जो है ना वो खुद से भरना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी जो है ना पानी के अंदर है। ठीक है, अच्छा, एक तो इसका ये वाला फ़ायदा है कि इसके अंदर जो सबमर्सिबल पंप है, इन सबमर्सिबल पंप
पहली चीज़ क्या है कि नो प्राइमिंग रिक्वायर्ड, कि आपको जो है जो फर्स्ट टाइम हम प्राइमिंग करते हैं पंप की, आपके इसके अंदर रिक्वायर प्राइमिंग क्या होती है? प्राइमिंग होती है कि पंप के अंदर फर्स्ट टाइम खुद आपको पानी डालना पड़ता है उसमें। इसके अंदर ऐसी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली पता क्या होता है? आपने आमतौर पे घरों में सुना होगा, मैं बताता हूँ आपको, कि आमतौर पे घरों में आपने सुना होगा कि मोटर के अंदर जी हवा आ गई है। सुना होगा ये वाली बात आपने, कि मोटर के अंदर हवा आ गई है। वो हवा क्यों आती है? मैं दोबारा मुझे जो है ना वो उसी के ऊपर आना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली इस जेट पंप के अंदर हवा इसलिए आती है कि ये पंप जो है ये लो प्रेशर के ऊपर काम करता है। ठीक है ना? लो प्रेशर के ऊपर काम करता है, और कई दफ़ा क्या होता है कि ये वाला पानी जो डाला हुआ है आपने, वन वे और द अदर आपकी इस लाइन के अंदर हवा आ जाती होती है, क्योंकि प्रेशर लो होता है ना इसके अंदर। तो कई दफ़ा क्या होता है कि लो प्रेशर की वजह से पानी इसके अंदर जो है, पानी जो पाइप के अंदर हवा आ जाया करती है, और हम बोलते हैं कि पंप के अंदर हवा आ गई है। सही है ना? तो इसके अंदर जो है हवा कभी नहीं आती। तो जो हवा का आना है पंप के अंदर उसको हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन बोलते हैं उसको। तो जेट पंप में और बाकी जो नॉन सबमर्सिबल पंप्स हैं जो कि ज़मीन से बाहर होते हैं, उसके अंदर कैविटेशन आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल पंप के अंदर जो है किसी किस्म की कैविटेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? बिकॉज सबमर्सिबल पंप्स आर बेसिकली सबमर्ज्ड इन द वाटर, कि वो पानी के नीचे ही होते हैं। तो अब आसपास पानी है तो हवा कहाँ से आएगी भाई? पंप के अंदर तो हवा आ ही नहीं सकती, क्योंकि पंप तो ऑलरेडी पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर तो हवा नहीं आ सकती ना। तो इस वजह से जो दो फायदे हैं इसके, कोई पूछे आपसे, व्हाट आर द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ सबमर्सिबल पंप्स एज कम्पेयर टू नॉन सबमर्सिबल पंप्स। तो आपने बोलना है कि सबमर्सिबल पंप्स के अंदर जो दो एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर जो है वो ना तो आपको प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही आपको किसी कैविटेशन का सामना होता है। कोई प्राइमिंग रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें कैविटेशन जो है, कैविटेशन क्या होती है भला? कैविटेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कैविटेशन होती है, कैविटेशन होती है इंट्रेंस ऑफ, इंट्रेंस का स्पेलिंग गलत हो गया, इंट्रेंस ऑफ एयर इन द पंप असेंबली ड्यू टू लो प्रेशर, कि लो प्रेशर की वजह से पंप के अंदर हवा का आ जाना, बेसिकली जो है उससे क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि जी वो कैविटेशन हो गई है। और हम आमतौर पे ये आप लोगों ने सुना होगा अपने घरों के अंदर कि जी पंप के अंदर हवा आ गई है, मोटर के अंदर हवा आ गई है, तो वो बेसिकली कैविटेशन ही होती है। अब जो सबमर्सिबल पंप के उसने 3 पॉइंट्स लिखे होंगे, मैं बेसिकली उनको आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ। मैं एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर दी हूँ मैं, ये एक दफ़ा पढ़ लेना उसको एक दफ़ा, कि पहला क्या है कि सबमर्सिबल पंप इज अ डिवाइस व्हिच हैज़ अ सील्ड मोटर कपल्ड टू द पंप बॉडी। ठीक है, मोटर सील्ड होती है, क्यों सील्ड होती है? क्योंकि पानी जो है उसके नीचे उसमें जाके रहना होता है। तो पहले पॉइंट का जो मतलब ये है कि पंप इज़ बेसिकली, इस पॉइंट का मतलब ये है, पहले वाले का आपने लिख देना है कि पंप इज़ सबमर्ज्ड इन वाटर, बस। तो इसमें दूसरे पे लिखा हुआ जाके, ठीक है ना, कि पंप असेंबली को अपने पानी के जो है अंदर जाके आपने डालना है। इसका दूसरा मेन एडवांटेज क्या है कि पंप की कैविटेशन नहीं होती, और ये पंप जो है इसी कैविटेशन की वजह से, क्योंकि पंप के अंदर हवा नहीं आती है, तो अगर पंप के अंदर हवा नहीं आती है तो वो पंप ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है ना? ये अगर बात की समझ नहीं आती तो यहाँ सुन लो। देखो, जब पंप के अंदर हमेशा, जो ये वाला पंप है, मैं बार बार इस पे इस वजह से आ रहा हूँ कि ये पंप आप लोगों ने देखा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर भी यही बात है, कि आपका अगर पंप है ना, आपका बिलफर्स, जैसे मैंने बोला, जैसे ये जेट पंप है आपका, होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ जेट पंप को, होता ये है कि जब इसके अंदर हवा आ जाए ना, सही है, अब हवा ने क्या किया है, हवा हवा जब इसके अंदर आती है बेसिकली, तो पंप की जो डिलीवरी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कि हम चाहते हैं कि सारी जगह पानी गिरे। यहाँ पे जब पानी ने बाहर निकलना है तो सारी जगह जो है पानी गिरे, लेकिन अब बीच में कुछ जगह पे हवा आ गई है तो पानी क्या आएगा? पानी कम आएगा, क्योंकि कुछ जगह पे हवा आ रही है। तो ये अगर जो है वो हवा भी साथ में निकाल रहा है, पंप का काम हवा निकालना नहीं है, पंप का काम पानी निकालना है। तो पानी की जगह जो है वो हवा आ रही है, अगर 100 जतन के बावजूद जो है ना उसके अंदर हवा आ रही है, तो ये लेस एफिशिएंट है। ठीक है ना? और चूँकि इस वाले पंप में, सबमर्सिबल पंप में, हवा का चक्कर ही कोई नहीं है, तो हम बोलते हैं कि जी ये क्या है? ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी को ही निकालता है, इसके अंदर हवा जो है उसका कोई जो है वो कोई
उसका चक्कर नहीं है इसमें। तो सबमर्सिबल पंप्स जो हैं दे आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द जेट पंप्स। ठीक है। अब ये उसने आगे लिखा स्टेज ऑफ पंप, मैंने पहले बोल दिया हुआ है कि सिंगल स्टेज पंप कौन सा होता है कि एक प्रोपेलर जो है वो एक बाउल के अंदर जो है वो काम कर रहा हो, सिर्फ एक प्रोपेलर हो आपका। ये क्या है कि नंबर ऑफ बाउल असम्बलीज आर कपल्ड टुगेदर ऑन अ लाइन शाफ्ट, तो वो क्या है, वो मल्टी स्टेज पंप है। यानी कि अगर मैं सिंपल जुबान में बात करूं तो अगर ये वाला दायरा जो है ये एक है, मैं तो लिख भी दूँ आपको, अगर ये आपकी जो है वो पंप के अंदर सिर्फ ये एक है तो ये क्या है, ये सिंगल स्टेज पंप है। और जैसे इस केस में ये तीन है तो ये क्या है, ये मल्टी स्टेज पंप है। अगर दो हो तो फिर भी ये मल्टी स्टेज पंप है। ठीक है। अगर ये एक प्रोपेलर और एक बाउल हो तो सिर्फ जो है ना वो क्या है, सिंगल स्टेज पंप। और अगर बहुत से जो है ना प्रोपेलर और बहुत सारे जो है ना वो क्या हों, बाउल हों, जैसे इस केस में नज़र आ रहे हैं, तो फिर क्या है, वो मल्टी स्टेज पंप है। दिस इज हाउ बेसिकली दिस सीरीज ऑफ पंप आर। ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोपेलर ज्योमेट्री। मैं ये अगले वाले पार्ट में जो है इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है। बस दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं बाकी, उसके बाद लेक्चर ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको इसको बताता हूँ। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।